Good morning all of you. Today we are going to discuss about a comparison of adjectives. कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम सेंटेंस के थ्रू जानेंगे कि कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। रामाज मैंगोज इज स्वीट, रामा का आम क्या है, स्वीट है। जो क्वालिटी बताता है उसको हम क्या कहते हैं, जो क्वालिटी बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में मैंगो की क्वालिटी क्या बता रहा है, स्वीट, आम मीठा है, तो ये मैंगो की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस, हरीज मैंगोज इज स्वीटर देन रामाज, हरी का आम राम के आम से ज़्यादा मीठा है। दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है कि ज़्यादा मीठा है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, एकदम सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इसमें है थोड़ी से उससे बढ़ के आ रहा है। अब अगला सेंटेंस है, गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, और ये इस सेंटेंस में कह रहा है कि गोविंद का आम जो है सबसे मीठा है, सब आमों में से मीठा है, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें दिखाया कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव में तीन चीज़ें दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है स्वीट, दूसरे में लगा दिया ई आर मतलब उससे ज़्यादा, और तीसरे में ई एस टी लगा दिया मतलब सबसे ज़्यादा हो गया। तो डिग्री तीन होती है, तीन चीज़ों में कंपेरिजन होता है। एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री वो सेम एडजेक्टिव में रहेगी। दूसरा होता है जिसमें हम ई आर तथा मोर लगाकर बनाते हैं, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें सबसे बेस्ट सबसे उत्तम चीज माना जाता है, इसमें ई एस टी या मोस्ट लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इस एग्जाम्पल से यही पता चल रहा है कि इसमें आम मीठा है, दूसरे में उससे ज़्यादा मीठा है, और तीसरे सेंटेंस से लग रहा है कि आम सबसे ज़्यादा मीठा है, इससे ज़्यादा कोई आम मीठा नहीं है। अगला होता है ग्रेडिबल एंड नॉन ग्रेडिबल। जैसे हम सेंटेंस लिखें, ही इज वाइजर देन यू, ही इज वाइजर देन यू, तो वाइज में ई आर लगा के बना रहा है ना, यू, ही इज वाइजर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसकी ये वाइज हो गया। फिर इसका कंपैरेटिव बन रहा है वाइजर, और इसका सुपरलेटिव बनेगा वाइजेस्ट। तो वो एडजेक्टिव जिसकी तीनों डिग्री बनती है उसको हम ग्रेडिबल कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसका, अब जैसे परफेक्ट, अब परफेक्ट का लिखेंगे हम, मान लीजिए सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं ही इज मोर परफेक्ट देन यू, ही इज मोर परफेक्ट देन यू। अब कोई चीज़ परफेक्ट है तो उसमें हम क्या लगा रहे हैं, मोर परफेक्ट, तो इससे क्या लग रहा है कि ये गलत है। जो चीज़ अपने आप में परफेक्ट है तो उसको हम क्या परफेक्ट बनाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो जिसकी डिग्री नहीं बनेगी, इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, अपने आप में क्या है, यूनिक है। जैसे हम एक लिख दिए शब्द डेड मतलब मरा हुआ, अब कोई भी व्यक्ति मरा है, अब हम लिख देंगे डेडर, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा हुआ मरा होगा। अब कोई व्यक्ति मर गया एक बार तो उससे ज़्यादा मरेगा, डेडेस्ट मतलब वो सबसे ज़्यादा मरेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जिसकी ये डिग्री नहीं बनती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रेडिबल, और जिसको हम तीनों रूप में बना सकते हैं उसको कहते हैं ग्रेडिबल। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे डेड, राउंड। अब जैसे हम ये गोला बना लिए राउंड, हम इसको सेंटेंस में कर रहे हैं कि दिस इज राउंड टेबल। मान लीजिए हम इसको सेंटेंस में लिख रहे हैं कि दिस इज ए राउंड टेबल। अब हम इसको कंपैरिजन करके लिखेंगे कि राउंडर, अब ये गोला है ऐसे राउंड किया हुआ, तो हम इसको लिखेंगे मोर राउंड। तो ये मोर राउंड कोई मीनिंग देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये राउंड अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे
परफेक्ट, डेड, राउंड, स्क्वायर, यूनिक, यूनिवर्सल, ये सब ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल में आते हैं, जिसका कंपैरिजन नहीं होता, ये अपने आप में परफेक्ट होते हैं। और जिसका कंपैरिजन होता है, जैसे टाल हो गया, तो टाल का बन रहा है टालर, मतलब वो लंबा है, फिर दूसरा जो उससे लंबा है, और तीसरा क्या हो गया, टालेस्ट सबसे लंबा है। तो जिसका बन रहा है डिग्री उसी को हम कहेंगे ग्रेडेबल, जिसकी नहीं बनती उसको नॉन ग्रेडेबल कहते हैं। जैसे हम लिखे हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जब पॉजिटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं तो क्या बनता है, कंपैरेटिव डिग्री बनती है। अब पॉजिटिव डिग्री में जब हम EST लगा देते हैं तो क्या बनता है, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें हम क्या लगा दिए, ER लगा दिए तो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और EST लगा दिए तो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे टाल है पॉजिटिव डिग्री, अब हम इसमें ER लगा देंगे तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। जब हम इसमें EST लगा दिए तो क्या हो गया, टालेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट आए, C मतलब कॉन्सोनेंट, V मीन्स वावेल, फिर C मतलब कॉन्सोनेंट, इस क्रम में आए तो जब हम इसमें ER तथा EST लगाते हैं तो जो ये कॉन्सोनेंट होता है ये डबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे देखिए हार्ट, यहाँ पे H क्या है, कॉन्सोनेंट, V O क्या है, वावेल, और ये T कॉन्सोनेंट। जब हम इसमें ER लगा रहे हैं तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट। तो जब ऐसे शब्द आए जिसमें कॉन्सोनेंट हो, वावेल हो और कॉन्सोनेंट हो, अभी इसको याद करने के लिए CVC से याद कर लेंगे तभी हो जाएगा। CVC आए तो उसमें हम एक C मतलब एक कॉन्सोनेंट और उसको डबल कर देते हैं। जैसे हार्ट का हार्टर, हार्टेस्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे फैट, कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, तो इसका हो जाएगा फैटर। ये T क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट। अगला रूल है, अगर किसी डिग्री के अंदर, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री या किसी एडजेक्टिव के अंत में E आता है, किसी पॉजिटिव के अंत में E आता है, तो जब हम उसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम केवल R जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, R जोड़ते हैं। और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें हम ST जोड़ देते हैं। जैसे लार्ज लिखा है, इसके अंत में क्या है, E है, तो हम इसमें क्या जोड़ें, R जोड़ दें। पॉजिटिव डिग्री में हम R जोड़ दिए तो क्या हो गया, लार्जर। और सुपरलेटिव डिग्री में लार्ज, तो इसकी स्पेलिंग है पॉजिटिव, ये एडजेक्टिव है ना लार्ज, इसमें हम क्या जोड़ दिए, ST, तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट। जब किसी भी एडजेक्टिव में या पॉजिटिव डिग्री में अंत में E आए तो हम उसमें केवल R, और सुपरलेटिव में उसमें ST जोड़ते हैं। कुछ डिग्री होती हैं जो Y से इंड होती हैं, कुछ डिग्री होती हैं जो Y से इंड होती हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे वाइज है, ई से अंत हो रहा है इसका, तो इसका बन जाएगा वाइजर, R बस लगा दिए। और जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, वाइज, ST जोड़ दिए, वाइजेस्ट हो गया। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो Y से इंड होते हैं, जैसे हैप्पी। तो जब हम इसकी डिग्री बनाते हैं, जब इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो Y के जगह पे हम I कर देते हैं। क्या कर देते हैं, I कर देते हैं। Y के जगह पे हम I कर देते हैं। और पॉजिटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं, वो तो पहले की जैसे प्रयोग होगा। जैसे हैप्पी है, हैप्पी लिखा है ये Y, तो ये Y को हटा के हम क्या लिख देंगे, I लिख दिए, और इसमें क्या लगा दिए, ER लगा दिए, तो क्या हो गया, हैप्पियर। यहाँ पे हो गया ना, देखिए हैप्पियर, Y को हटा के हम I लगा दिया, और ER तो कंपैरेटिव डिग्री में लगाते ही हैं,
तो ये हाइपियर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब यहाँ पे वाई की जगह आई कर दिया और इसमें क्या जोड़ दिया, EST, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, हैवी, इसमें वाई है, जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे हैवी, वाई को हटा के IER लिख दिया, हैवियर, मतलब उससे ज़्यादा हैवी। और अगला हो जाएगा हैवीएस्ट। कभी कभी होता है कि कभी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाकर डिग्री को बनाते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कब हम मोर मोस्ट लगाएंगे और कब हम ER तथा EST लगाएंगे। कभी भी कोई भी सेंटेंस मोनोसिलेबिक हो, मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें एक सिलेबल हो, सिलेबल मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं जगह अगर हम किसी वर्ड को एक बार में बोलने जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक। शब्द हम जितनी बार टूटता है उसको हम कहते हैं वही सिलेबल हो गया। जैसे हम बोल दिए टाल, टाल, एक ही बार में हम कह ले जा रहे हैं स्मॉल। जब हम किसी चीज को एक ही बार में कह ले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबिक। तो ऐसे सेंटेंस स्मार्ट, ग्रेट, इसको कहने में क्या लग रहा है कि हम एक ही बार में इसको बोल ले रहे हैं। जब हम किसी वर्ड को एक ही बार में बोल लेते हैं तो उसमें शब्द टूटता नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबिक। तो ऐसे शब्द में हम ER तथा EST लगाकर डिग्री को बनाते हैं। ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जब हम किसी शब्द को बोलने में हमको शब्द कई बार टूटते हैं, रुक के बोलना पड़ता है, ऐसे शब्द को हम कहते हैं मल्टीपल सिलेबिक। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जैसे शब्द है ना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 बार ये शब्द टूट रहा है, इसको सिलेबल कहते हैं। जितनी बार अधिक टूटता है उसको क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। जब शब्द अधिक बार बोलने में कई बार लगता है तो उसको हम कहते हैं मोनोसिलेबिक। और जब शब्द को बोलने में कई बार लगता है तो उसको जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसमें मोर, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें मोस्ट लगाते हैं। और जब शब्द को हम एक ही बार में बोल ले जाते हैं तो उसमें हम ER तथा EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, जैसे है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल, तो इसको हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब आपको इसको बोल के देखना होगा, इंटेलिजेंट। अब देखिए इसमें भी कई बार बोलने पे लग रहा है, तो मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें ER तथा EST या मोर मोस्ट लगाकर नहीं बनते हैं, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। ये बिना नियम के बनते हैं। जैसे गुड और वेल, गुड मीन्स भी अच्छा होता है, वेल मीन्स भी अच्छा होता है। इसका क्या बन रहा है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। P मतलब पॉजिटिव, C मतलब कंपैरेटिव, S मतलब सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। अब बैड, इल, एविल, बैड मीन्स बुरा, इल मीन्स भी बुरा होता है, एविल मीन्स भी बुरा होता है। अब इसकी कंपैरेटिव क्या बन रही है, वर्स, और सुपरलेटिव वर्स्ट। लिटिल मीन्स थोड़ा, लेस और लेसर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मच का प्रयोग हम क्वांटिटी के लिए करते हैं, मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए करते हैं। अब मैनी, मोर, मोस्ट, ये दोनों सेम सेम है, लेकिन मैनी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नंबर के लिए करते हैं।
मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए। लेट का होता है लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। अब लेट मीन्स देर होता है, क्या होता है? लेट मीन्स देर होती है। इस लेट मीन्स होता है टाइम में देर, टाइम के सेंस में। इस लेटर का प्रयोग होगा आर्डर, सीक्वेंस, क्रम के सेंस में। जब देरी होती है तो इस लेटर का प्रयोग करते हैं। लेटेस्ट मीन्स ये भी टाइम के सेंस में प्रयोग होता है, मतलब रिसेंट। और लास्ट मीन्स अंतिम, उसके बाद कोई नहीं। ओल्ड, ओल्ड का होता है कंपैरेटिव, ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। ओल्डर का प्रयोग हम करते हैं पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए, और इल्डर का प्रयोग हम केवल पर्सन के लिए करते हैं। और ओल्डर देन प्रपोजिशन लेता है, इल्डर टू प्रीपोजिशन लेता है। इल्डर का प्रयोग ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है। फार, फार का होता है फर्दर, फर्दर, फारदेस्ट। फर्दर डिस्टेंस के सेंस में प्रयोग होता है, दूरी के सेंस में। और फर्दर एडिशनल, मतलब कोई अलग से और जानकारी लेनी हो तो उसके लिए प्रयोग होता है। या नेक्स्ट के सेंस में फर्दर का प्रयोग हम करते हैं। तो कुछ डिग्री इरेगुलर होती हैं जो बिना ई आर तथा EST लगाने से बनती हैं, तो वो उसमें उसके अंतर्गत ये डिग्री आती हैं। देखिए लेटर और लेटर, लेटेस्ट, लास्ट का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार किया गया है। ही इज लेटर, लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वह लेट है, मतलब वह मेरी अपेक्षा, मैं अपेक्षा करता था जितना कि इस टाइम आएगा उससे ज़्यादा लेट है। तो इस लेटर का प्रयोग होता है टाइम के सेंस में। किसके सेंस में? टाइम के सेंस में। और इसका प्रयोग होता है आर्डर, क्रम या सीक्वेंस के सेंस में। कोई चीज़ आर्डर या सीक्वेंस या क्रम में बाद में आती है तो उसका उसमें हम लेटर का प्रयोग करते हैं। और समय की देरी के लिए LATTER का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में वो क्या है, इंतजार कर रहा था, इसलिए इस यहाँ पे प्रयोग समय से देरी हो गई उसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा LATTER, लेटर का प्रयोग यहाँ पे, ये सही होगा। आई हैव नॉट हियर्ड द लेटेस्ट या लास्ट न्यूज। मैंने जो लेटेस्ट या लास्ट न्यूज है उसको नहीं सुना। अब न्यूज, न्यूज क्या होती है? लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, मतलब अभी ताजा। लास्ट मतलब इन, मतलब अंतिम। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो न्यूज अंतिम का प्रयोग हम करेंगे तब कि जब उसके बाद कोई ना आए। और न्यूज क्या है? न्यूज तो फिर आएगी लेटेस्ट। तो रिसेंट जो अभी ताजी न्यूज आई है वो क्या है? वो न्यूज हमने नहीं सुना, तो यहाँ पे हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज। और नहीं तो न्यूज कहीं भी आ जाए आप वहाँ पे लेटेस्ट ही सही करेंगे। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। जो लेटर चैप्टर, इसके मीन्स होता है आर्डर या क्रम में बाद में, इसके मीन्स अंतिम, लास्ट। अब ये कह रहा है कि जो लेटर, मतलब लग रहा है 2 चैप्टर थे, इसमें यस लगाया तो प्लूरल हो गया। तो ये मान लो कोई चैप्टर था A और B, तो ये कह रहा है कि जो लेटर चैप्टर था उसमें इंटरेस्ट की कमी थी, वो बोरिंग था। तो लेटर चैप्टर हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा? LATTER, लेटर मतलब क्रम में बाद वाला जो चैप्टर। अगर हम लास्ट लगा देंगे तो लास्ट लगाते तो यहाँ सिंगुलर होता, यहाँ पे भी गलत हो, यहाँ चैप्टर्स रहता है, इसलिए यहाँ लास्ट नहीं लगेगा। और यहाँ इस सेंटेंस में क्रम की बातें हो रही है, आर्डर सीक्वेंस की बातें हो रही है, इसलिए हम लेटर लगाएंगे। द लास्ट स्लैश लेटर चैप्टर इज केयरलेसली रिटेन। यह कह रहा है कि जो लास्ट चैप्टर है वो केयरलेसली रिटेन लिखा गया है, मतलब ध्यानपूर्वक नहीं लिखा गया है। तो इसमें लास्ट चैप्टर, इसमें क्या करेंगे? लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर जो है। अगला है आवर्स इज द लास्ट या लेटेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। हमारा घर जो है गली में सबसे लेटेस्ट नंबर पे है कि लास्ट नंबर पे है? तो लेटेस्ट मतलब रिसेंट, तो कोई घर रिसेंट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? लास्ट, मतलब अंतिम है। गली में हमारा घर सबसे अंतिम में है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? लास्ट। अगला एग्जाम्पल है इल्डर और ओल्डर का। अब देखिए ये एग्जाम्पल में लिखा है जान इज माई इल्डर स्लैश ओल्डर ब्रदर। अब देखिए इल्डर का प्रयोग या ओल्डर का प्रयोग। ओल्डर का प्रयोग हम करते हैं पर्सन तथा थिंग्स के लिए।
हम इसका प्रयोग दोनों के लिए करते हैं। और ओल्डर देन प्रीपोजिशन लेता है, और इल्डर का प्रयोग हम करते हैं केवल पर्सन के लिए। इल्डर का प्रयोग हम करते हैं केवल पर्सन के लिए। ये ब्लड रिलेशन की बात करता है, जिसका ब्लड रिलेशन है उसकी उसी के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और इल्डर लेता है टू प्रीपोजिशन। अब देखिए, जॉन इज माई इल्डर या ओल्डर ब्रदर। जॉन मेरा बड़ा भाई है। अब जॉन उसका भाई है, तो क्या ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल्डर का प्रयोग। टॉम इज माई इल्डेस्ट या ओल्डेस्ट सन। टॉम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, तो टॉम उसका पुत्र है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इल्डेस्ट सन। ही इज ओल्डर या इल्डर देन हिज सिस्टर। यहाँ भी ही इज ओल्डर देन, वो अपनी सिस्टर से क्या है, ज़्यादा उम्र का है, तो यहाँ भी ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, देन प्रीपोजिशन दिया है, और देन प्रीपोजिशन क्या लेता है, ओल्डर लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्डर। रामा इज द ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट बॉय इन द 11th। रामा जो है 11th में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा लड़का है। तो रामा, यहाँ कोई फैमिली की बात नहीं हो रही है, तो फैमिली की बात ना हो तो उसके लिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए। दिस इज द ओल्डेस्ट इल्डेस्ट टेम्पल इन द कोलकाता। तो ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट, अब ये कह रहा है कि यह टेम्पल कलकत्ता का सबसे पुराना टेम्पल है। तो वस्तु की या थिंग की बात हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ओल्डर के। यहाँ टेम्पल वस्तु की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। अब अगला है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का प्रयोग हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, कोई चीज़ अगर दूर हो। अब फर्दर का प्रयोग हम एडिशनल या नेक्स्ट के सेंस में करते हैं। फर्दर और फार्दर दोनों का प्रयोग हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, लेकिन फार्दर का प्रयोग ज़्यादातर डिस्टेंस के सेंस में होता है, और यही ज़्यादा सही माना जाता है। करते तो हम दोनों प्रयोग, जैसे सेंटेंस है, कलकत्ता इज फादर और फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। इस सेंटेंस में फादर और फर्दर दोनों सही है, लेकिन अगर ज़्यादा सही की बात करेंगे तो हम हो जाएगा फादर। दूसरा सेंटेंस, आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर या फार्दर डिले। उसने रिप्लाई किया बिना डिले किए हुए, मतलब आगे कोई डिले किए हुए, तो ये समय की डिस्टेंस की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ दूरी की कोई बात नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब होगा, वो अलग से कुछ उसमें जानकारी दे रहा है, तो नेक्स्ट या एडिशनल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर का प्रयोग। अगला है नियरेस्ट तथा नेक्स्ट। नियरेस्ट मतलब सर्टेन डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी के लिए। नेक्स्ट मीन्स अगले सेंस में हम प्रयोग करते हैं इसका, जैसे माई अंकल लिव्स इन द नियरेस्ट या नेक्स्ट हाउस। मेरे अंकल जो है नियरेस्ट मतलब नज़दीक वाले घर में रहते हैं या अगले घर में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बता रहा है कि नेक्स्ट अगले घर में मेरे अंकल का घर, उसके बाद वाले घर, तो नेक्स्ट सही हो जाएगा। अब ये अगला सेंटेंस है, वेयर इज द नियरेस्ट या नेक्स्ट फोन बॉक्स। वो पूछ रहा है कि नियरेस्ट फोन बॉक्स कौन सा है, मतलब सबसे नज़दीक का फोन बॉक्स कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियरेस्ट, नेक्स्ट नहीं होगा। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके अंत में फुल, लेस या आईएनजी लगा रहता है। जब हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम मोर या तथा मोस्ट का प्रयोग करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल, क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है मोस्ट यूजफुल। होपलेस, तो होपलेस का हो जाएगा मोर होपलेस, और सुपरलेटिव हो जाएगी मोस्ट होपलेस। बोरिंग का मोर बोरिंग, और सुपरलेटिव मोस्ट बोरिंग। तो कुछ एडजेक्टिव जिसके अंत में फुल, लेस, आईएनजी लगा तो उसको हम
कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट लगा के बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ER तथा EST और मोर या मोस्ट दोनों लगा के बनते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें हम या तो ER लगाएं या तो मोर लगाएं, दोनों लगा के हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें हम ER तथा मोर दोनों लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे पोलाइट है तो पोलाइटर, अब इसको हम मोर पोलाइट भी बना सकते हैं, मोर पोलाइट। इसकी कंपैरेटिव पोलाइटर भी होगी और मोर पोलाइट, दोनों में से हम कोई भी बना सकते हैं। तो इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसको हम बना देंगे पोलाइटेस्ट या मोस्ट पोलाइट। ये जब हम मोस्ट लगा दिए तो इसमें पोलाइट लगा दिए, पॉजिटिव डिग्री में मोर या मोस्ट लगाकर हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, या नहीं तो हम ER तथा EST लगाकर भी इसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे सिंपल, फीबल, कॉमन, जेंटल इत्यादि। ही इज पोलाइटर या मोर पोलाइट देन यू। ही इज पोलाइटर / मोर पोलाइट देन यू। अब देखिए इसमें ER लगा के डिग्री बना है, इसमें क्या लगा बना है, मोर लगा के बना है, तो दोनों चीजें सही है। दोनों में से एक सेंटेंस में एक ही प्रयोग होगा ना, तो दोनों आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके अंत में OR लगा हो, जिसके अंत में क्या है, OR लगा है। देखने से लग रहा है ये कंपैरेटिव है, OR लगा हो, उसको जब हम बनाते हैं तो देन प्रीपोजिशन के जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस आ गया इंफीरियर, सुपीरियर, प्रियर, देखिए सबके अंत में क्या लगा है, OR। ऐसे सेंटेंस आता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाते हैं। और अगला रूल है, अगर किसी एक व्यक्ति या एक ही वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है तो उसमें हम मोर लगाकर दिस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। अब ये सेंटेंस लिखा ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। अब वाइज का तो बनता है वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री वाइजर बनती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब समान एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो हम वहाँ पे मोर लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पे मोर वाइज देन ब्रेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए इसको लिख दिए ही इज वाइजर देन ब्रेव, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।